इसी पे बेस्ड है। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। गुड बेटा, गुड नून। मुझे नमस्ते कहा करो। नमस्ते मैम, नमस्ते अध्यापिका जी, है ना। गुड आफ्टरनून तो लगता है जैसे मैं फॉरेन से आई हूँ। अपनी संस्कृति सभ्यता नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। कल से नमस्ते अध्यापिका जी। यरल व अंत्यस्थ शशसह क्षोत्र व्य संयुक्त। कल फिर लिखवाऊंगी मैं, अभी भी 3-4 गलतियां निकली हैं। ऊष्म, अब सबसे पहले हम डिक्टेशन करेंगे, ठीक है। ये देखो, स्पर्श के स्पेलिंग, अंत्यस्थ के स्पेलिंग, ऊष्म के संयुक्त, 2-2 बार लिख दे फटाफट। और ये यहाँ ब नहीं आता, ब यहाँ आता है प फ ब, यहाँ आता है वो। अभी मैंने यन संधि में कराऊंगी य व र, वो वकुल, वो वक, याद आ गया। वो ब बकरी, ब और व, वी वॉवल है ना, राइट। हाँ, यहीं पे साथ ही में लिख दो फटाफट, 2-2 बार हर गलती को। हो गया। स्वर व्यंजन कल मैंने कराए थे, फटाफट लिख दो, बाद में चेक कर दूंगी, लिख दो जल्दी से, क्योंकि मैंने उच्चारण स्थान कराना है अभी आपको पहले, ठीक है। हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, क्योंकि आपका तो नेक्स्ट ईयर है ना, 26 में अपियर होना है ना आप लोगों ने, सबने ना, तो इसलिए हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, ताकि आपके नोट्स सारे सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू व्याकरण, जो आपका सारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली बने, ठीक है। सबसे पहले हमने किया स्वर व्यंजन, उसके बाद हम करेंगे उच्चारण स्थान, क्योंकि उच्चारण स्थान भी पूछा गया, ओके। उच्चारण स्थान के बाद फिर हम आएंगे विकारी, अविकारी, तत्सम, तद्वत, देशज और विदेशी शब्दों पर। पहले फटाफट हो गया सबका, जल्दी से स्वर व्यंजन साथ साथ लिखते जाना, नहीं तो टाइम लगेगा। वी हैव ओनली 1 आवर। लिखो जरूर बेटा, क्योंकि इसके बिना संधि नहीं आएगी आपको। संधि में ये सारे वर्ण, स्वर, व्यंजन लिख लिया, दिखाओ, कोई बात नहीं, घबराते नहीं है, हम वही सब सीखने आए ना यहाँ पर। हलंत नहीं डाला, हलंत जरूर डालो, ठीक है बेटा। इसमें जो आप व्यंजन लिखोगे ना, व्यंजन हलंत डाल के लिखो, ताकि आपको याद रहेगा कि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब तक उसमें स्वर नहीं मिलेगा, व्यंजन पूरा नहीं होगा, ठीक है। उ री ए ओ क ख ग घ न च छ ज झ न च छ यहाँ गड़बड़ कर गई। न्य पहले आता है च वर्ग में, और अण ट वर्ग में आता है, ये याद रखना, ठीक है। अण 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 वो ट वर्ग का है। श श स ह, बोलो श श स ह, फिर से बोलो। श शलगम, श षटकोण, स स्लेट, ह हाथी, ठीक है। श श स ह। री प्लुत नहीं है बेटा, ओम। री तो ह्रस्व है, ई उ ए नहीं, री, ई उ ए ओ, ये दीर्घ स्वर है, ठीक है।
कोई बात नहीं, कल फिर लिखेंगे एक बार हम, ठीक है। जो गलती है उसको साथ में एक बार फिर से लिखो, 2 बार लिखो, ताकि पक्का हो जाए, आपको भूले नहीं। ऊष्म के स्पेलिंग लिखो, ऊष्म भूलना नहीं है। संधि में ऊष्म वर्ड बहुत जगह मैं इस्तेमाल करूंगी, इसलिए ऊष्म के स्पेलिंग आने चाहिए। ऊष्म बड़ा ऊ आता है, ऊष्म गरम, ठीक। चलिए अच्छा, बाद में करना, ये मुझे लिख के दे देना, पेज पे नाम लिख देना ऊपर, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुद्ध शुद्ध लिखिए, कल हमने की थी ना ट्रांसलेशन, 10 वर्ड रोज के करने ही करने। राइट डाउन। अधीन, अधीन, आज थोड़े इजी लिखा रही हूं। अधीन, साउंड को फॉलो करना। अधीन। गति, गति, गति मूव करना, गति। दृष्टि, दृष्टि। प्राप्ति, प्राप्ति। बुद्धि, बुद्धि। दीप्ति, जिसको कहते हैं ना प्रकाश, दीप्ति, हाँ दीप्ति। भक्ति, समाधि, भक्ति के बाद समाधि। नदियां, नदियां। देन कृपालु, कृपालु। सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक। व्यायाम, व्यायाम। बीमार, बीमार। साप्ताहिक, साप्ताहिक। सांसारिक, सांसारिक। निरोग, निरोग। परीक्षा, परीक्षा। हस्तक्षेप, कितने हो गए? 22, 18, 2 और लिख लो। वनस्पति, वनस्पति। नियुक्ति, नियुक्ति। हो गए 20। चलिए बढ़िया। लाओ बेटा अपना पेज दे दो, मैं इसी को देख के ब्लैक बोर्ड पे लिख दूं, ठीक है। कोई नहीं, आप फिर चेक करना। अधीन, गति, दृष्टि, प्राप्ति, बुद्धि। बुद्धि ऐसे नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना, ठीक है। मानक रूप में लिखो, जैसे अब आजकल चल रहा है हिंदी, आदत डालो, ठीक है। साथ में जोड़ के लिखो, आधे वर्ण को अलग अलग नहीं, आदत डालो। इजी शब्द नहीं आता, क्या कर दिया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 गलतियां, 14 आउट ऑफ 20। कोई बात नहीं, चलिए चेक करोगे ऑनेस्टली, ईमानदारी से, पक्का? गड़बड़ नहीं करोगे ना छोटे बच्चों की तरह, वो तो बहुत चीटिंग करते हैं। चलिए
अरे बड़े बच्चे भी करते हैं। मेरा बेटा जहाँ पढ़ रहा है ना, उसको चीटिंग नहीं करनी आती, पेपर छोड़ देगा, कर देगा, लेकिन नहीं। एक बार मुझे याद है, 8th में था वो, मेरे स्कूल में ही था, तो उसका बोर्ड, हमारे डीएवी बोर्ड होता है, 8वीं का बोर्ड था, हिंदी का पेपर था, मेरी ड्यूटी लग गई उनके रूम में, सबसे आगे उसी का रोल नंबर। अब वो बैठा, उसने भारतीय के स्पेलिंग गलत लिखे, भारतीय से रिलेटेड पैराग्राफ। मैंने उसको 10 बार कह दिया, सात्विक अपने भारतीय के स्पेलिंग चेक कर, भारतीय के स्पेलिंग गलत है। नो, बोली जाओ। मैंने लिख दिया तो लिख दिया, अब नहीं मैं ठीक करने वाला, गलत ही गया, मैं कर रहने दे, गलत ही लिख दो, नहीं मैं कहती तेरा सुधार करती। ठीक है, तो नहीं करनी तो नहीं करनी। आपने क्यों बताया मुझे, अभी तक लड़ता है, मैं क्यों करूं चीटिंग। चलिए, ओके, अच्छी बात है। अधीन, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। ओके, आप लोग अधीन बोलते हैं, अधीन नहीं होता, अधीन। ओके, नेक्स्ट है गति। ये येलो क्यों हो गया? अब आ जाएगा ठीक। गति, उसके बाद बेटे अभी भी नहीं आ रहा। आपने आधा अक्षर ऐसे मिला के लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना, आदत डाल लो। अब मैं आज लास्ट टाइम बता रही हूं, आगे से जो बच्चा आधा अक्षर अलग लिखेगा, मैं 10 बार लिखवाऊं, तभी आपकी आदत बनेगी। ये आधा अक्षर अलग नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसमें स्वर ही नहीं है। आप अलग क्यों लिख रहे हो इसको? अगले स्वर के साथ, ट में स्वर है तो क्योंकि उसका उच्चारण ही उसी की सहायता से हो रहा है, तो उसके साथ मिला के लिखेंगे आप। समझ आ गई? अलग अलग नहीं लिखेंगे। ओके, दृष्टि के बाद है प्राप्ति, देन बुद्धि। बुद्धि में भी द में हलंत, ध में छोटी ई। देखो बेटा, कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम अब यहां द आधा है, तो हम इसके बाद क्यों ई की मात्रा डाल रहे हैं, जबकि ऊपर मैंने आधे वर्ण से पहले डाली है। क्यों, मालूम है किसी को? नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है, मैं बताती हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है बेटा, अब क्या है, ये प जो है ना, प कैसे लिखा जाता है? ऐसे। इसमें ये जो डंडी वाले वर्ण आते हैं ना, जिसमें, इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? हाँ, ये पाई वाले वर्ण है। यानी कुछ हमारी हिंदी में वर्ण है जो पाई के साथ लिखे जाते हैं, क, ख, ग, घ, च, छ, छ नहीं, च, छ, ज, झ, है ना, अण, फिर ट, ठ नहीं, ड नहीं, ढ नहीं, अण। ठीक है, त, थ, द, ध, इस सारों में डंडी लगती है। प, फ, ब, भ, म, ठीक है ना, य, ठीक है, फिर वो, तो ये श, श, स, राइट, क्ष, त्र, ज्ञ, ये जितने भी पाई वाले वर्ण है ना, पाई हटा देते हैं, आधा लिखा जाता है। समझ आ गई? कोई भी देख लो, हम क आधा भी लिख सकते हैं, ख आधा भी लिख सकते हैं, ग आधा भी लिख सकते हैं, घ आधा भी लिख सकते हैं, ध भी आधा लिखा, सॉरी, आधा लिखा जा सकता है, म भी आधा, न भी आधा। ठीक है ना, ये पाई हटा देनी है, बाकी सारे वर्ण आपके आधे लिखे जाते हैं। लेकिन जिनमें पाई नहीं लगती, जैसे द है, ड है, ढ है, इनमें डंडी नहीं लगती, पाई के बिना है ये, तो ये हलंत डाल के लिखे जाते। ठीक है, अब हलंत का मतलब है ये आधा वर्ण है, आधा वर्ण है, लेकिन लिखा तो पूरा जा रहा है ना, यहाँ द पूरा लिखा है, इसलिए इसके बाद आने वाली जो छोटी की मात्रा है ना, इससे पहले नहीं डाली जाएगी, इसके बाद ही डाली जाएगी। लेकिन अगर पाई वाले वर्णों के बाद अगर छोटी की मात्रा आती है, तो वो आधे वर्ण से पहले पूर्ण वर्ण को डाली जाएगी। अब ये जो त की ई की मात्रा है, प तक नहीं छोड़ेंगे, आप इसको त तक ले जाएंगे, क्योंकि त की ई की मात्रा है, तो त के ऊपर तक आनी चाहिए। क्लियर? समझ आ गया कैसे लिखा जाता है? तो ये जो डंडी होती है ना, प के में, त में, है ना, तो ये सारी क्या कहलाती है? पाई, पाई से लिखे जाने वाले वर्ड। क्लियर? अब आगे देखो, बुद्धि हो गया, देन दीप्ति, राइट, दीप्ति के बाद भक्ति, भ, ठीक है, उसके बाद समाधि, राइट, उसके बाद है नदियां, ठीक है, देन कृपालु,
देन सामाजिक, सामाजिक व्यायाम, देन बीमार, कौन सी ई डाली है? सबने बड़ी ई डाली है, किसने छोटी ई डाली है? आपने आपने आपने। बीमार हो या बीमारी हो, कभी छोटी ही नहीं आती। बीमार, बीमारी, कौन सी आएगी? बड़ी ई। फिर से बोलो, बीमार, बीमारी, बीमारियां, सब में कौन सी आएगी? बड़ी। ठीक है, उसके बाद साप्ताहिक, देन निरोग, सांसारिक। क्या हो गया? सांसारिक, देन निरोग, बड़ी ई। संधि में पढ़ेंगे आप ये, ठीक है, विसर्ग संधि। क्या हो गया? हेलो, हाँ नमस्ते राज। हाँ तो है ना मैडम? हाँ आ गए हैं बेटा, आ गए हैं। ठीक है, हाँ उनको बोल दो, क्या ना मैम ने बोल दिया है। हाँ ठीक है, ओके। सॉरी बेटा, नहीं तो इसने तंग करते जाना था मुझे। बीमार हो गया, निरोग हो गया, परीक्षा। हाँ, बड़ी भी किसी ने डाली होगी, एक दो, और सबने छोटी। सिर्फ दो बच्चों को आता है परीक्षा लिखना। फिर काट दिया, इसने तो काट दिया, बिना आगे सुने काट दिया। मैम तो बुद्धू बना रही है। मैं तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट लेती हूँ साथ साथ, इतनी जल्दी क्यों काट देते हो? देखो बेटा, परीक्षा कैसे बना है? संधि, अभी संधि कराऊंगी मैं तुम्हें, तब समझ आएगा कैसे शब्द बनते, कैसे लिखे जाते। ये दीर्घ संधि है, परि जमा इक्षा। याद रखना, र में कौन सी ई है? छोटी ई। आगे कौन सी ई है? बड़ी। छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बनाते? बड़ी। दीर्घ संधि। तो ये क्या बनेगा? परीक्षा। हमेशा याद रखना, परीक्षा देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, हिंदी की परीक्षा है, तो परीक्षा में कौन सी ई आएगी? अच्छा, उसके बाद हस्तक्षेप। ठीक है सबका? वनस्पति। नेक्स्ट है नियुक्ति। किसी के फूल लाए? नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगी। किसी के 15, 16, 15, गुड। 3 गलत है, 8, 17 है। उन तीनों गलतियों को छोटी डालनी, बस आगे से याद रखना, लिखना। इसी पेज पे गलतियों को लिखोगे, 2-2, 3-3 बार हर गलती को लिखना। हाँ, दीप्ति में द में बड़ी आती है, त को छोटी आती है। आधा प को त के साथ जोड़ना है, दीप्ति। क्योंकि दीप्ति बोल कैसे रहे हो? दीप्ति त के साथ मिलाकर बोल रहे हो ना बेटा, तो इसलिए उसको त के साथ जोड़ के लिख। आधा वर्ण हमेशा जो पाई वाले वर्ण है वो आगे वाले वर्ण के साथ मिलाकर लिखेगा। ठीक है बेटा? कल जरा घर जाके ना हिंदी की बुक लेके थोड़ा रीड करना, देखना वर्ण कैसे लिखें, शब्द कैसे लिखें। ठीक है? ये लो, अब हेडिंग दो। गलतियां हर बच्चा 3-3 बार लिखेगा, साथ के साथ अपने आप लिखो, तभी इंप्रूवमेंट होगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे, गलतियों पे गलतियां करते जाओगे। ठीक है बेटा? चलिए अब इसको रब करते कर दो। अब लिखो, सबसे पहले हेडिंग दो, उच्चारण स्थान।
ठीक है, उच्चारण स्थान में बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं, यहां लिखते हैं स्वर, यहां लिखते हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर आ गया, व्यंजन आ गया, उसके बाद अब अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन पता लग गए। अंत्यस्थ य व र, ठीक है, और ऊष्म व्यंजन श श स ह, ठीक है ना। और आपको संयुक्त व्यंजन भी पता है, इसीलिए मैंने स्वर व्यंजन का, इसलिए आपको मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, यहां लिखो अंत्यस्थ, राइट, यहां लिखो ऊष्म, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, अंत्यस्थ हो गया, ऊष्म हो गया। ठीक है, आगे आ जाएगा उच्चारण स्थान। ये हो गया उच्चारण स्थान। आगे है उच्चारण स्थान का नाम, यही लिख के ना आगे उसके लिख देना का नाम, उच्चारण स्थान का नाम। अब उच्चारण स्थान, मान लो उच्चारण हो रहा है कंठ से, तो उसका नाम क्या कहेंगे, कंठय। ठीक है, आप पेपर में लिखेंगे, मान लो आपसे पूछा ख, ख का उच्चारण स्थान लिखिए, स्थान क्या हो गया, कंठ, लेकिन नाम क्या हो गया, कंठय। क्लियर, समझ आ गया। यहां आ जाएगा क्रम। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले स्वर आएगा आ, और आ। व्यंजन आएगा क वर्ग, क ख ग घ न भी है, हाँ। ये सारा आप हलंत डाल के लिखेंगे न। सबसे पहले देखो, महसूस करो, यहां हाथ रखो सब बच्चे, यहां पर कॉक होता है ना, यहाँ पे हमारे, यहाँ हाथ रखा, बोलो आ, वाइब्रेशन हो रही है ना, क ख ग, तो ध्वनि कहां से निकल रही है, कंठ से, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। नाम क्या देंगे, कंठ है। ठीक है, और इसी तरह अंत्यस्थ कोई नहीं है, ऊष्म है ह, ह का भी उच्चारण स्थान कंठ है। क्लियर, तो इसको नाम देंगे, उच्चारण स्थान है कंठ, और ये हो गया कंठय, ठ में हलंत य, कंठय। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ, ई। ठीक है, और यहां व्यंजन आएगा च वर्ग, च छ ज झ न्य। ठीक है, अभी मैं बताती हूं आपको इसका, आगे आएगा, इसका अंत्यस्थ है य, और इसका है श, ऊष्म व्यंजन आ जाएगा श, राइट। चलिए, लिख लिया सबने। आप देखो, इसका स्थान है तालु, आप बोलो च, जीवा कहां जा रही है, दांतों से ऊपर वाले भाग में, तो ये हमारा भाग कहलाता है तालु। क्या कहलाता है, तालु। कई बार बच्चे बोल नहीं पाते, तो कहते हैं ना, मावे बूढ़ी औरतें कहती थी, अरे इसका तालु लगता है वीक रह गया, कमजोर रह गया, क्योंकि तभी उच्चारण में अशुद्धि, उच्चारण प्रॉपर नहीं हो रहा है, या अटक के बोलता है, स्टैमरिंग करता है, क्योंकि बच्चे पूरा जोर नहीं डाल पाते। ठीक है, ई में देखो जीवा साइड से तालु को टच कर रही, ई च छ ज झ न्य, है ना। श में भी देखो रगड़ के, है ना, ऊष्म वायु जो है बाहर निकल रही है, तो तालु, इनका उच्चारण स्थान क्या आता है, तालु। ठीक है, यहां लिखो तालु, ये ल है बेटा, पता चल जाएगा, ल तालु, और ये कहलाएगा तालव्य। तालव्य, ठीक है, समझ आ रहा है, तालव्य, ताल आधा व और य, वो किसके साथ, य के साथ।
ठीक है, अब आ जाओ आगे। री, अ आ ई ई, री। यहां पे आएगा ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, ट ठ ड ढ अण। यहां पे आएगा श, श षटकोण वाला। राइट, श आ गया, आगे जाएगा अड़, अढ़। ठीक है, ये यहां आएगा बेटे श, गलत लिख दिया मैंने, ऊष्म में लिख दिया, इरेजर। यहां आएगा आपके य के नीचे आएगा र, य र ल। र, ठीक है, ध्यान दो, री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श। ठीक, आप बोलो ट, ठ, ड। जीवा कहां जा रही, रोल होके तालू से और ऊपर जा रही ना, रोल होके, उसको कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? ठीक है, अब ये कंठ हो गया, ये तालु हो गया, उसके आगे ऊंचा खुरदरा भाग, वो क्या है? मूर्धा। तो ये स्थान हो गया मूर्धा। ठीक है, ध को आकी मात्रा ऊपर र, तो इसका नाम कहलाएगा मूर्धन्य। मूर्धा, मूर्धन्य। राइट, अब आ जाओ नेक्स्ट। तवर्ग लिखो, त, थ, द, ध, न। ठीक है, तवर्ग आ गया सारा। उसके बाद स, स स्लेट, यहां आएगा, यहां आएगा स। राइट, यहां आएगा स। क्लियर? आप बोलो त, थ, द। जीवा कहां? दांत को टच कर रही है ना, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत। ये कहलाएगा दंतय। दंतय, आधा तय, दंतय। नेक्स्ट, फिफ्थ, ऊ, ऊ। पवर्ग सारा, प, प, ब, भ, म। पवर्ग आ गया सारा। राइट, ऊ, ऊ, पवर्ग। आप बोलो प, प, ब, भ। किनका स्पर्श हो रहा है? ओष्ठ, है ना, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। ये कहलाएगा ओष्ठय। राइट, अब आ जाओ सिक्स्थ। यहां है चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान अनुनासिका, क्योंकि ये अनुनासिक है। अनुनासिका। अनुनासिका का मतलब जानता है कोई बच्चा? यस, अनुनासिक्य। ये आधा क और य है, अनुनासिक्य, आधा क और य। ठीक है, ये मैंने दोबारा लिख दिया। अनुनासिका, चंद्र बिंदु का उच्चारण कहां से होता है? नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक से बना अनुनासिक्य। क्लियर? अब चंद्र बिंदु हो गया, उसके बाद हमारे रह गए नंबर 7, ए, राइट, ए। अब ये इनका उच्चारण जो है ना, दो 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 भाग से होता है, एक कंठ से होता है, एक तालु से होता है। तो इसका यहां पे आ जाएगा कंठ तालु। ठीक है, यहां लिखेंगे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य।
कंठे नहीं लिखेंगे, कंठ का कंठी लिखेंगे, तालु का तालव्य। क्लियर? अब आ जाओ ओ ओ, नंबर 8, ओ ओ। राइट? अब इनका ओ ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से। ठीक है, तो यहां आ जाएगा कंठ ओष्ठय, ठ में हलंत य, ओष्ठय। ठीक है, कंठ ओष्ठय, ओष्ठ लिखा है ना, ओष्ठय ऊपर लिखा है, वहां से देख के ओष्ठय लिख लेना। छोटा ओ आधा श षटकोण वाला, ठ में हलंत य। अब आ जाओ बेटा नंबर 9, नंबर 9 में रह गया व, यहां लिखो व। ठीक है, व का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ, यहां लिख दो दंत ओष्ठ। ठीक है, तो आगे नाम क्या हो जाएगा, दंत औष्ठय, दंत औष्ठय। वो खाली वो, नंबर 9, नंबर 9 पे आएगा वो, यहां पर अंत्यस्थ में य र ल वो होता है ना। ठीक है, यहाँ ल कहीं मैं छोड़ गई, यहाँ ल छोड़ गई, स है ना, यहाँ पे ल, ल लिख लीजिए, य र ल व, य र ल वो लास्ट में आ जाएगा 9 नंबर पे। ल का उच्चारण स्थान भी दंत है, दंत है। ठीक है, अब एक रह गया, ये फर्स्ट में मिटा दो, सिर्फ फर्स्ट मिटाती हूं। जो ज्यादा जरूरी है समझाना आपको। ठीक है, नंबर 9, नंबर 10, 10 डाल लो, नंबर 10, 10 में सारे पंचम वर्ण लिखो, न, न्य, अण, ठीक है, न और म, 3 और 2 5, नमंगणम। ठीक है, न, न्य, अण, न, म, इकट्ठा बोलेंगे तो नमंगणम। नमंगणम बोल के देखो कहां से वायु निकल रही है, नमंगणम। न बोलो खाली, न, कहां से वायु निकल रही, न, न, नो, कहां से वायु, नाक से। ठीक है, तो इसलिए ये कहलाते हैं अनुस्वार। क्या कहलाते हैं, अनुस्वार। ठीक है, क्योंकि अनुस्वार के लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, इनके लिए हम क्या लगाते हैं, बिंदु। ये आधा वर्ण आ जाए तो ये बिंदु में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। इसके लिए हम बिंदु लगाते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान है अनुस्वार है। यहाँ अनुस्वार लिखा, यहाँ लिख दिया ना। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका, साथ में डैश डाल के लिख लो नासिका, और नाम हो गया नासिक्य, आधा क और य। ठीक है, ये अनुस्वार कहलाते हैं, पंचम वर्ण, राइट। इनका उच्चारण स्थान है नासिका और नाम हो गया नासिक्य। क्लियर? तो ये था आपका उच्चारण स्थान। भूलेगा तो नहीं, याद रहेगा। एक बार खुद जरूर चार्ट बना के ऐसे प्रैक्टिस करना, ओके। क्योंकि मैंने आपके 1-2 पेपर देखे, उसमें उच्चारण स्थान भी पूछा गया। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अब मुझे बताओ, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है शब्द कितने प्रकार के हैं? पढ़ा है कभी? हिंदी में शब्द कितने प्रकार के हैं? शब्दों का वर्गीकरण देखो बेटा, इसको मिटा दो सारे को, सबने नोट कर लिया? चलिए, शब्दों का
हेडिंग दे दो, शब्दों का वर्गीकरण। ये ग है, वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उ आधा त, प त में छोटी ई, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, राइट, उत्पत्ति में एक त और है, उत्पत्ति के आधार पर। ये भी बेटा आधा त है, अच्छा थोड़ा ठीक नहीं डला। उत्पत्ति में कैसे पैदा हुए शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास हिंदी में 4 प्रकार के हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी। विदेशी जो दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा। ठीक है, तत्सम तद्भव है ना आपके सिलेबस में। अब दूसरा आ जाता है आपका व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर, ये तो मेरा ख्याल आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, 3 भेद है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। रूढ़ होता है जो रूढ़ हो गया, ठीक है ना। अब जैसे कोई भी शब्द ले लो, एक ही मीनिंग है, एक ही के लिए प्रयुक्त होता है, डिफरेंट मीनिंग नहीं है, तो वो योग रूढ़ शब्द कहला रहा है। ठीक है, अब योग रूढ़ हो गया, ऐसे शब्द हैं कि जो हमारी भाषा में आए लेकिन किसी और नाम के लिए रूढ़ हो गए। जैसे आपको मैं बताती हूं, पत्र शब्द है, ठीक है ना। पत्र शब्द कहां से आया? संस्कृत से आया। संस्कृत में पत्र शब्द का क्या अर्थ था? पत्ता। लेकिन हिंदी में पत्र शब्द क्या बन गया? चिट्ठी, पत्र आदि के लिए, तो वो योग रूढ़ हो गया। ठीक है, क्योंकि उसका मीनिंग बदल गया। राइट, समझ आया? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा आ जाओ, तीसरे प्रकार के शब्द हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, इसमें आ जाता है पर्यायवाची, नंबर 2 विलोम शब्द, नंबर 3 अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थक शब्द। क्लियर? ठीक है बेटा। एक हमारे रचना के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के हैं हिंदी में। पहला है विकारी, ये नोट कर लो। दूसरा है अविकारी। विकारी होता है जिनमें लिंग वचन के आधार पर, जिनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए, विकार पैदा हो जाए, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। विकार होना, किस किस में विकार होता है हिंदी में? संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा होता है ना, लिंग बदलो, वचन बदलो, करते हैं ना आप। संज्ञाएं एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, उनका लिंग बदलेंगे, तो विकार पैदा हो रहा है। ठीक है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, दोनों में। संज्ञा आप कोई भी ले लीजिए, भावचक संज्ञा बनाएंगे आप, लिंग वचन करेंगे आप, तो लिंग और वचन के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये 4 हैं
जिनमें विकार होता है लिंग वचन के आधार पर। ठीक है बेटा, तो ये चारों कहलाती हैं विकारी। दूसरा आ जाता है अविकारी, जिनमें लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, एज इट इज रहे। ठीक है, उन्हें कहते हैं अविकारी, जिनमें कोई विकार नहीं होता। अमीन विकार से रहित, विकार के बिना। ठीक है, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। कौन से हैं अविकारी? पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। मालूम है किसी को? नहीं। ठीक है, लिखिए। परिवर्तनाओं ने अविकारी कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका अव्यय। ठीक है, अव्यय के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय शब्द में क्रिया विशेषण, फिर आ जाएगा संबंध बोधक, संबंध बोधक। ठीक है, फिर आएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय के स्पेलिंग में दोबारा यहां लिख रही हूं, समू आधा च य, समू आधा च पूरा, फिर गलत कर दी। समुच्चय, समू आधा च पूरा च य, समुच्चय। ठीक है, आधा च पूरा च य, समुच्चय बोधक। साथ में बोधक लगा दो, समुच्चय बोधक। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि, मयादि में द में छोटी ई, विस्मयादि बोधक। जगह कम रह गई ना, ठीक से लिखा ही नहीं। विस्मयादि बोधक 4 हो गए। लास्ट है निपात। ठीक है, अव्यय शब्द, ये सारे अव्यय के भेद है। 5 अव्यय 5 प्रकार के हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और 5वां निपात। ये 5 आपने पढ़ने हैं। क्रिया विशेषण की तो परिभाषा भी पूछी गई है आपके किसी पेपर में। 5-6 परिभाषाएं पूछी गई, इसलिए हर एक की परिभाषा जरूर लिखना। ओके, परिभाषाएं भी आपसे 5 नंबर के 5 चीजें पूछी हैं उसमें। अभी मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ आपके पेपर। अभी मैंने एक ही पेपर पढ़ा है, सेकंड पे आऊंगी, फिर साथ साथ में नोट करती जाऊंगी, बताऊंगी किसमें क्या क्या आया है। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छे से पता चल गया विकारी और अविकारी क्या है, इनकी परिभाषाएं आनी चाहिए। फिर आपको शब्दों का वर्गीकरण, शब्द किन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। राइट, अर्थ के आधार पर तो आपने तीनों ही पढ़ने हैं। पर्यायवाची भी है, विलोम भी है, अनेकार्थी भी है, शब्द युग्म भी है। हाँ जी, थोड़ा इंग्लिश, अब इसकी इंग्लिश। हाँ लिखो, उत्पत्ति का मतलब बेस्ड ऑन ओरिजिन, ORIGIN, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, व्युत्पत्ति का मतलब है कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अर्थ के आधार बेस्ड ऑन मीनिंग। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट, बनावट के आधार पर। ठीक है बेटा, चलें आगे। अब आ जाओ तत्सम तद्भव, हेडिंग दो तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव किसी को मालूम है? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से एज इट इज हमारी हिंदी भाषा में है। कोई एग्जाम्पल? सूर्य शब्द है, और कोई? हमारी जो द्रविड़ भाषाएं हैं ना, उनमें तो संस्कृत के शब्द ही बहुत मिलते हैं। ठीक है ना, हमारी नेत्र है, सूर्य है, चंद्र है, गृह है, गृह बोलते हैं हम। ठीक है ना, मुनि है, रवि है, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं
जो एज इट इज संस्कृत के शब्द हमारी हिंदी भाषा में है। तद्भव किसे कहते हैं? हाँ, जो हिंदी के शब्द है, किसी और भाषा से नहीं, जो हिंदी के प्रॉपर शब्द है। घर है, ठीक है ना, तो ऐसे शब्द हैं। पत्ता है, तो ये हिंदी के शब्द है, इनको कहते हैं तद्भव। लिखो परिभाषा। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। तत्सम को कहते हैं संस्कृत वर्ड्स। बेटा लिख लो साथ में, संस्कृत वर्ड्स। तत्सम के स्पेलिंग आते हैं ना, ये लिखा है मैंने, ठीक है, ये लिखा है संस्कृत वर्ड्स। ठीक, लिखो। तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, तत् प्लस सम। दो शब्दों के योग से बना है, तत् प्लस सम, अर्थात संस्कृत के समान। तत् मीन वह कौन? संस्कृत। सम मीन समान, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तत् प्लस सम, अर्थात संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के समान, ठीक है, संस्कृत के समान। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। जननी मीन माता। हमारी हिंदी की भी देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि। संस्कृत के वर्ण कहां से, सॉरी, हिंदी के वर्णमाला कहां से? संस्कृत से, ठीक है। तो संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। जननी मीन मां, जन्म देने वाली। हिंदी में कुछ शब्द संस्कृत से, हिंदी में कुछ शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों मीन जैसे, जैसे रूप में संस्कृत में प्रचलित है वैसा ही रूप हिंदी में प्रयुक्त है। ज्यों, ज्यों के त्यों, ठीक है, ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इन शब्दों में किसी प्रकार का ध्वनि परिवर्तन, उच्चारण भी सेम है, ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है। ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं वैसे ही हिंदी में भी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, कुछ थोड़े से शब्द लिख लो। जल, सूर्य, नृत्य। नृत्य शब्द भी हमारे पास संस्कृत से आया है। हिंदी में नाच, ठीक है, नृत्य। विद्यालय, विद्यालय शब्द हमने अंग्रेजी का स्कूल भी ले लिया, विद्यालय। हिंदी में पाठशाला, ठीक है। संस्कृत का शब्द है विद्यालय। ऋषि, ऋषि शब्द संस्कृत का है ऋषि। वायु, वायु शब्द हिंदी में पवन है, हवा है, ठीक है, वायु। उसके बाद ग्रंथ, ग्रंथ शब्द संस्कृत से आया है, ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ हो गया। गुरु, धर्म, गुरु में र में छोटा ऊ, गुरु, धर्म, नेत्र, नेत्र। क्षेत्र, क्षेत्र शब्द, क्षेत्र मैंने होता है भूमि, धरती, क्षेत्र, खेत, ठीक है। क्षेत्र किसको कहते हैं? खेत को, लेकिन हिंदी में शब्द है खेत, राइट, आदि, ठीक है। आप फटाफट बेटा, टाइम कम रह रहा है, जल्दी से कर ले। यहां हेडिंग दो तत्सम, यहां हेडिंग दे दो तद्भव। ठीक है, सबसे पहला है अक्षी। अक्षी में क्या होता है? अक्षी आंख, अक्षी, ये बहुत आया है आपके पेपर में, पूछा हुआ है, फर्स्ट मेरे ख्याल पेपर है उसी में ही है। अक्षी आंख। अग्नि, आग, अग्नि आग, ठीक है। नेक्स्ट लिखो गृही,
गृही घर। ठीक है, नेक्स्ट है अश्रु, आंसू। स में कौन सा हुआ आएगा? छोटा। पहले तो सबने छोटा बोला। आंसू के स्पेलिंग याद करो, गड़बड़ करोगे ये आ जाएगा एग्जाम में, देख लेना। मैं 100% कहती हूं आपको आएगा। अश्रु, आंसू। ग्राम, गांव। ग्राम, गांव। गांव के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट है उलूक। उलूक मैंने उल्लू। उलूक, उल्लू। पुष्कर, नो पुष्प होता है वो। पुष्कर सुने हैं आपने? पुष्कर एक स्थान है राजस्थान में। पुष्कर क्यों, क्या है वहां पर ब्रह्मा जी का? नो नो नो, पहले क्या था वहां पर? कुंड था। पुष्कर मेला, पुष्कर स्थान, कुंड के कारण। पुष्कर मीन पोखर। पोखर कहते हैं तालाब को, पोखर। ठीक है, नेक्स्ट है दधी। यस, दधी के स्पेलिंग नोट करो, ध में छोटी ई, दही। ठीक है, नेक्स्ट है हस्ती। हस्ती मैंने हस्ती, हाथी। ये आ जाएगा एग्जाम में, नोट करिए। हस्ती, हाथी संस्कृत का शब्द है। सत्य, सच। हिंदी में क्या है? सच। हस्त, हाथ। ठीक है, हस्त भी आता है, हाथ भी आता है। नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ, होंठ। होंठ नहीं, ओंठ। होंठ नहीं बोलते, ओंठ। ठीक है, उसके बाद है मयूर। मयूर मैंने मोर। ठीक है, नेक्स्ट है कर्म, काम। कर्म, काम। फिर है चक्र, पहिया जिसको बोलते हैं। चक्र मीन चाक, हिंदी में शब्द है चक्र के लिए चाक। ठीक है, दुग्ध। दुग्ध मैंने दूध। सर्प, सांप। ठीक है, नेक्स्ट है मेघ, बादल। ठीक है, नेक्स्ट है वधु। वधु में कौन सा हुआ आता है? हाँ, छोटा। मैं समझा समझा के थक गई, नर से बढ़कर नारी। फिर छोटा बोल देंगे। वधु, बहू दोनों स्त्रीलिंग शब्द है, बड़ा ऊ डालेंगे। ठीक है, उसके बाद है काष्ठ। काष्ठ क्या होता है? यस, काष्ठ मैंने काठ, लकड़ी नहीं लिखेंगे। काष्ठ, काठ। काठ गोदाम होता है ना, जहां लकड़ियों का ढेर रखा जाता है। सूर्य, सूरज। सूर्य, सूरज। ठीक है, उसके बाद है भक्त। संस्कृत का शब्द है भक्त, हिंदी का शब्द है भगत। भक्त को हिंदी में कहते हैं भगत, भगत जी। अष्ट, अष्ट मैंने आठ। अष्ट, आठ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पूर्व, पूरब। ठीक है, हिंदी में, संस्कृत में होता है पूर्व, हिंदी में होता है पूरब। ब ब ब ब नहीं, पूरब, ब, पूरब। ठीक है, कंकन। कंकन क्या होता है? कंकन नहीं, कंकन कंगन। संस्कृत में कहते हैं कंकन, हाँ हिंदी में कहते हैं कंगन। और आगे दश, दस दशानन है ना, 10 सिर वाला, 10। भिक्षा, यस, भीख, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिह्वा। जिह्वा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जीभ, भ। ठीक, उसके बाद है मातृ।
नहीं, मातृ माता, कर्ण कान, ठीक है, कर्ण कान। उसके बाद है सूत्र, सूत्र मैंने सूत, धागे को बोलते हैं सूत्र, सूत। चंद्र, हिंदी में शब्द है चांद, चंद्र में बिंदु आता है, चांद में चंद्र बिंदु आता है। वाष्प, नो, भाप, भाप को बोलते हैं वाष्प। प्रस्तर, प्रस्तर मैंने प्रस्तर पत्थर, प्रस्तर शिला पत्थर। शाक, शाक मैंने शाक भाजी, शाक, अरे हिमाचल में तो यूज होता होगा शाक, शाक मैंने साग, हाँ साग को हिंदी में संस्कृत में शाक बोलते हैं। पुत्र, पुत्र, पुत्र के लिए पूत, पूत कपूत भले ना होई, राइट। उसके बाद है कातर, कातर, कातर मीन कायर, डरपोक व्यक्ति, कातर कायर, ठीक है। घृत, घृत शब्द, घृत मैंने घृत घी, यस घी, घृत बोलते हैं संस्कृत में घी को, ठीक है। पितृ, पितृ पिता, भ्रातृ, हाँ भ्रातृ, भ्रातृ के स्पेलिंग देखो, भ्रातृ भाई। स्वश्री, स्वश्री बहन, नोट कर लो, यस। कोकिल, एक रह गया, कोकिल, हाँ कोयल। चलो आज के लिए इतना काफी, 2 टॉपिक हो गए आज आपके, ठीक है। और मुझे दूसरी क्लास लेनी है, 5 मिनट लेट हो गई। चलो कल याद रहेंगे, मैं पूछूंगी तत्सम तद्भव, उच्चारण स्थान भी पूछूंगी, याद करके आना। साथ साथ याद करते जाओ, एक रीडिंग तो देनी होती है बेटे, साथ साथ करते जाओगे तो इजी रहेगा, नहीं तो साल भर के एंड में तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। ओके, ये नोट सबके रेडी होने चाहिए, वीकेंड में मेरे को चेक करने के लिए देने हैं, ठीक है। साथ साथ में चेक करती जाऊंगी, गलतियां ना हो आपकी, कैरी ना हो, ठीक है बेटा, चेक कराना बहुत जरूरी है। अभी आपकी क्लास यही है, हो गया हो गया, हाँ जी। चाहे कल से नहीं लाना, कल से मैं अपनी लेकर आऊंगी, ठीक है। सॉरी बेटा, चाय पियोगे? ये कर दोगे रैप? अभी है क्लास तुम्हारी, रहने दो अभी, कल मैं पूछूंगी, पढ़ के आना। ये ना ऐसे ही आ जाओ, आधी क्लास होगी, डिक्टेशन के बाद ये पूछूंगी, फिर उसके बाद हम कल करेंगे पर्यायवाची, फिर भी लोग पर्यायवाची रीडिंग देके आना। हर एक ने एक एक नया नया शब्द मुझे बताना है, इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, निबंध लिखने में सहायक होंगे, आगे पेपर में काम आएंगे। ओके, निबंध में जितने पर्यायवाची विलोम शब्दों का इस्तेमाल करोगे उतना इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। चलो यही से पढ़ी हो बेटा, स्कूलिंग यही से पढ़ी, सुनो कहाँ से? नो वेब स्कूल जैसे लिखते हैं। ये हाँ पुत्र, पुत्र फूल, यार